क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, जब बाहर का शोर थम जाता है, दिन भर का काम खत्म हो जाता है और रात का सन्नाटा घिरने लगता है, तो तुम्हारे भीतर एक घबराहट क्यों होने लगती है? तुम भागते हो, तुम दोस्तों को ढूंढते हो, तुम किताबों के पन्ने पलटने लगते हो। आखिर किस चीज से डर रहे हो? उस खालीपन से, उस सन्नाटे से जो तुम्हें निगल जाना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि जिसे तुम अंधेरा समझकर, मौत समझकर भाग रहे हो, वही असली जीवन का दरवाजा है? क्या खालीपन में भी कोई चमक हो सकती है? क्या शून्य में भी रोशनी छिपी हो सकती है? आज हम इसी गहरे सच को उघाड़ेंगे। आज हम उस शून्य में उतरेंगे जहां से तुम जीवन भर बचने की कोशिश करते रहे हो। मेरे प्रियो, मनुष्य की पूरी दौड़, तुम्हारा पूरा जीवन, सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मौत तक बस एक ही चीज के खिलाफ संघर्ष है, और वह है शून्य होने का डर। तुम कुछ होना चाहते हो, तुम कोई होना चाहते हो, और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। तुम जितना कुछ होने की कोशिश करते हो, तुम जितना अपने को भरते हो, तुम पाओगे कि तुम भीतर से उतने ही खाली होते जा रहे हो। ये एक अजीब गणित है जिसे तुम्हें समझना होगा। तुमने अपने जीवन को चीजों से भर लिया है। जरा अपने घर को देखो, जरा अपने मन को देखो। घर फर्नीचर से भरा है, मन विचारों से भरा है, कहीं भी रत्ती भर जगह नहीं है। और फिर तुम शिकायत करते हो कि जीवन में प्रकाश नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। तुम कहते हो कि मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। भीड़ में खड़े होकर भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने होने की दौड़ में ना कुछ होने का सौंदर्य खो दिया है। ये जो तुम्हारे भीतर द्वंद्व चलता रहता है, ये जो 24 घंटे एक संघर्ष चलता है, ये क्या है? ये प्रकाश और अंधकार का, भरे होने और खाली होने का द्वंद्व है। समाज ने, शिक्षा ने, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन से एक ही बात सिखाई है कि तुम्हें कुछ बनना है। अगर तुम डॉक्टर बन गए तो तुम कुछ हो, अगर तुम प्रधानमंत्री बन गए तो तुम कुछ हो, और अगर तुम सिर्फ तुम रहे, बस जैसे अस्तित्व ने तुम्हें बनाया है, शांत, मौन, तो तुम्हें लगता है कि तुम बेकार हो, तुम्हें लगता है कि तुम एक बड़ा शून्य हो। और शून्य शब्द से हमें गाली जैसा लगता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम एक शून्य हो तो तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हें लगेगा कि यह मेरा अपमान है। लेकिन अस्तित्व की भाषा में शून्य होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस विरोधाभास को समझो। तुमने कभी घड़े को देखा है? कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वह मिट्टी की दीवारें खड़ी करता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि घड़ा असल में क्या है? क्या वे मिट्टी की दीवारें घड़ा हैं? नहीं। उन दीवारों के बीच में जो खाली जगह है, जो शून्य है, वही तो घड़ा है। उसी खाली जगह में तुम पानी भर सकते हो। अगर घड़ा पूरा मिट्टी से भरा हो तो वह किसी काम का नहीं, वह बस मिट्टी का ढेला है। उसकी उपयोगिता उसके खालीपन में है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन है। तुम अपने अहंकार की, अपने पद की, अपने धन की दीवारें इतनी मोटी कर लेते हो कि भीतर जो अस्तित्व का आकाश है उसके लिए जगह ही नहीं बचती। तुम भरे हुए हो कचरे से, कुंठाओं से, पुरानी यादों से, भविष्य की चिंताओं से। और क्योंकि तुम इतने भरे हुए हो, इसीलिए नया तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अस्तित्व हमेशा दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुम्हारे घर में मेहमान के लिए जगह ही नहीं है। अब जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखो। एक आदमी है जिसके पास सब कुछ है। उसके पास बड़ा मकान है, गाड़ियां हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, बैंक बैलेंस है। दुनिया की नजर में वह सफल है, वह कुछ बन गया है। लेकिन रात को जब वह अपने आलीशान बिस्तर पर लेटता है तो उसे नींद नहीं आती, उसे गोलियां खानी पड़ती हैं। क्यों? क्या कमी रह गई? बाहर तो सब भरा हुआ है। कमी यह है कि उसने बाहर का सब कुछ पा लिया, लेकिन भीतर उसने अपने उस केंद्र को खो दिया है जो शांत था। वह डरता है अपनी ही कंपनी से। उसे लगता है कि अगर मैं शांत बैठ गया तो मुझे अपनी असली शक्ल दिखाई देगी, और वह शक्ल बहुत डरावनी है, क्योंकि भीतर उसने सिर्फ घाव पाल रखे हैं।
भीतर उसने सिर्फ शोर पाल रखा है। तुम सब भाग रहे हो। ये दौड़ कहाँ जा रही है? ये दौड़ तुम्हें खुद से दूर ले जा रही है। तुम सिनेमा जाते हो, मनोरंजन करते हो। मनोरंजन शब्द का अर्थ समझते हो? मन का रंजन, यानी मन को कहीं और लगा देना ताकि तुम्हें अपनी याद ना आए। तुम खुद को भूलना चाहते हो। तुम शराब पीते हो ताकि कुछ घंटों के लिए तुम मिट जाओ। यह कैसी जिंदगी है जहां तुम खुद के साथ एक पल भी चैन से नहीं बैठ सकते। ये जो डर है, ये शून्य का डर है। तुम्हें लगता है कि अगर मैं खाली हो गया तो मैं मिट जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम मिटोगे नहीं तब तक तुम बनोगे नहीं। बीज को देखा है, बीज जब तक मिटता नहीं, जब तक वह अपने कठोर आवरण को तोड़कर खाली नहीं होता, तब तक वृक्ष पैदा नहीं होता। अगर बीज डर जाए कि मैं मिट जाऊंगा, तो वह कभी भी फूलों की, फलों की उस विशाल संभावना को नहीं जान पाएगा जो उसमें छिपी थी। तुम सब ऐसे बीज हो जो अपनी खोल को बचाने में लगे हो, और इसीलिए तुम तड़प रहे हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर का वृक्ष पैदा होना चाहता है, लेकिन तुम उसे रास्ता नहीं दे रहे। तुम्हें लगता है कि प्रकाश बाहर से आएगा। तुम मंदिरों में जाते हो, मस्जिदों में जाते हो, तुम गुरुओं के पैर पकड़ते हो। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें रोशनी दे देगा, कोई तुम्हें शांति दे देगा। तुम भिखारियों की तरह कटोरा लेकर खड़े हो, लेकिन यह कटोरा कभी भरेगा नहीं, क्योंकि यह कटोरा उल्टा रखा है। तुम मांग रहे हो और धन मिल जाए और इज्जत मिल जाए, लेकिन क्या इनसे कभी किसी के भीतर का अंधेरा मिटा है? सिकंदर जब मरा तो उसने कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देख सके कि जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया वो भी खाली हाथ जा रहा है। वह खाली हाथ नहीं जा रहा था, वह खालीपन के साथ जा रहा था, लेकिन उसने उस खालीपन की सुंदरता को नहीं जाना। वह जीवन भर भरने की कोशिश करता रहा और अंत में पाया कि सब व्यर्थ था। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खालीपन को अभाव समझते हो। तुम सोचते हो कि खालीपन का मतलब है कुछ न होना। जैसे जेब खाली है तो तुम दुखी हो, लेकिन अस्तित्व के तल पर खालीपन का मतलब अभाव नहीं है। खालीपन का मतलब है गुंजाइश, खालीपन का मतलब है अवकाश, खालीपन का मतलब है स्वागत। जब तुम अपने कमरे से सारा कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हो तो कमरा खाली हो जाता है। क्या तुम उस वक्त रोते हो कि अरे मेरा कमरा खाली हो गया? नहीं, तुम खुश होते हो। तुम कहते हो अब यहाँ ताजी हवा आ सकती है, अब यहाँ रोशनी आ सकती है, अब यहाँ रहने की जगह बनी। तो फिर तुम अपने मन के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? तुमने अपने मन को एक कबाड़खाना बना रखा है। बचपन में किसी ने कुछ कहा था, वह आज भी तुम ढो रहे हो। 10 साल पहले किसी ने अपमान किया था, वह कांटा आज भी तुम्हारे भीतर चुभ रहा है। कल क्या होगा उसका बोझ आज ही उठाए घूम रहे हो। इतना बोझ लेकर चलोगे तो चलोगे कैसे? और जब तुम इतने बोझ से दबे हो तो तुम्हें अस्तित्व की हल्की बयार का, उस विराट प्रकाश का पता कैसे चलेगा जो हर पल बरस रहा है? ये जो तुम्हारे और सत्य के बीच, तुम्हारे और आनंद के बीच जो दीवार है, वह और कुछ नहीं, तुम्हारा अपना मैं है। यह मैं बहुत चालाक है। यह कहता है मुझे शांति चाहिए। अब देखो इस वाक्य को, मुझे शांति चाहिए। इसमें मैं भी है और चाह भी है। जब तक मैं है और जब तक चाह है, शांति कैसे आ सकती है? शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम बाजार से खरीद लाओगे। शांति तो तुम्हारे स्वभाव का नाम है, वह तो वहां मौजूद है, बस तुमने उसे अपनी इच्छाओं के शोर में दबा दिया है। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं हम बहुत परेशान हैं, हमारा मन बहुत अशांत है, हमें कोई रास्ता बताएं। मैं उनसे पूछता हूं, अशांति तुमने पैदा की है या वो बाहर से आई है? अशांति तुम्हारा कृत्य है, तुम उसे रोज सुबह उठकर पैदा करते हो। तुम प्रतिस्पर्धा करते हो, तुम ईर्ष्या करते हो, तुम क्रोध करते हो। ये सब अशांति पैदा करने के कारखाने हैं। और फिर तुम पूछते हो कि शांति कहाँ मिलेगी? शांति वहां मिलेगी जहां तुम ये कारखाने